तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक विषय को डिकोड करने वाले हैं, जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा। जब लगता है ना कि बस सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी बिल्कुल खिलाफ खड़ी है, सारी मेहनत, सारे सपने धीरे धीरे बस टूटते हुए नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई इस गहरी पीड़ा को समझता ही नहीं। आज हम इसी दर्द और उस दर्द से पैदा होने वाली अद्भुत ताकत यानी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस के पीछे की एल्केमी को समझेंगे। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे एक इंसान पूरी तरह तबाह होने के बाद, एब्सोल्यूट रॉक बॉटम हिट करने के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करता है। इस कोट पर जरा गौर कीजिए। जिस दिन एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उसी दिन उसके अंदर एक नए इंसान का जन्म होता है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई फिलॉसफिकल वाक्य नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब कोई अपनी लाइफ के सबसे निचले स्तर पर होता है, जिसे रॉक बॉटम कहते हैं, तो वो दर्द बिल्कुल असहनीय होता है। ऐसा लगता है जैसे हर उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन सच कहूं तो साइकोलॉजिकली यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से असली बदलाव की नींव रखी जाती है। वो पूरी तरह टूट जाना ना, दरअसल एक नई शुरुआत का जन्म है। अब यहाँ एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, जब कोई पूरी तरह फेल होता है तो उसे इतनी एक्सट्रीम कमजोरी क्यों फील होती है? मतलब रातों की नींद उड़ जाती है। साइंस कहती है कि इस दौरान हमारे दिमाग का जो फियर सेंटर है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो पूरी तरह हावी हो जाता है और दिमाग में विचारों का एक ऐसा लूप चलने लगता है जहां एक इंसान बार बार अपनी ही ताकत और अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या वाकई मुझ में इतनी कमी है? ये मेंटल स्टेट किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख सकती है। असल में इस फेलियर का जो बाहरी परिणाम है वो और भी कड़वा होता है। ये एब्सोल्यूट आइसोलेशन की रियलिटी है। ऐसे वक्त में क्या होता है, दोस्त दूर होने लगते हैं, सोसाइटी उस स्ट्रगल का मजाक उड़ाती है और परिवार भी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगता है। बायोलॉजिकल लेवल पर देखें तो दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल एकदम गिर जाता है। जब कोई आईने में खुद को देखता है तो लगता है जैसे अपनी पहचान ही खो दी है। बाहर से एक व्यक्ति भले ही मुस्कुराता रहे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखरा हुआ और खुद के लिए ही अजनबी महसूस करता है। लेकिन यहाँ ना, इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की सख्त जरूरत है। कमजोरी का ये जो एहसास है ना, वो दरअसल एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ये कोई पर्सनल कमी या खोट नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये महज एक गहरी थकावट है। सोचिए, जब कोई इंसान बहुत लंबे वक्त से अकेली लड़ाई लड़ रहा हो बिना किसी सपोर्ट के, तो वो नेचुरली बुरी तरह थक जाएगा। यही मेंटल और इमोशनल थकान हमें कमजोरी जैसी लगने लगती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि थक जाना और कमजोर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से इलिस्ट्रेट करती है कि सोसाइटी का नजरिया भी कितनी तेजी से बदलता है। दुनिया हमेशा सिर्फ रिजल्ट्स देखती है। फेलियर के टाइम पर वही समाज किसी को नाकाबिल या एक मजाक का लेबल दे देता है। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उस इंसान ने कितनी रातें रोकर या जाग कर बताई हैं। लेकिन जैसे ही सक्सेस मिलती है, वही समाज अचानक से उसे इंस्पिरेशन कहने लगता है। इसीलिए अपनी ये लड़ाई इस दुनिया को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए लड़नी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द कैटलिस्ट फॉर चेंज, शिफ्टिंग द माइंडसेट। यहां से कहानी निराशा से निकलकर एक नई जागृति की तरफ मुड़ती है। अब सवाल यह है कि बदलाव की शुरुआत आखिर होती कहां से है? किसी की भी लाइफ तब नहीं बदलती जब अचानक से बैंक में बहुत सारा पैसा आ जाए। ट्रू प्रोग्रेस वो एग्जैक्ट मोमेंट है, वो एक पल जब कोई इंसान अपने सारे बहाने, सारे एक्सक्यूजेस पूरी तरह से छोड़ देता है और अपनी थॉट प्रोसेस को बदल लेता है। जब तक अंदर की दुनिया में बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं आएगा ना, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदल सकता। जिस दिन बहाने खत्म होते हैं, सच मानिए उसी दिन से असली प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये मोटिवेशन के उस पूरे मिथ को, उस भ्रम को तोड़ देती है। लोग अक्सर कहते हैं ना, काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर न्यूरोसाइंस क्या कहती है? मोटिवेशन बस डोपामिन का एक बहुत ही छोटा सा स्पाइक है। ये मुश्किल से कुछ घंटे या दिन टिकता है। असली ड्राइविंग फोर्स जो किसी को भी जिंदगी भर आगे ले जाती है, वो है डिसिप्लिन। जब बिना किसी मोटिवेशन के, बोर होने के बावजूद लगातार काम किया जाता है, तभी दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। डिसिप्लिन ही लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस का असली इंजन है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द इनर वॉर, द माइंड्स बैटलफील्ड। क्योंकि सबसे ब्रूटल लड़ाई असली दुनिया में नहीं लड़ी जाती। दुनिया की सबसे क्रूर लड़ाई बाहर के मैदानों में नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। इस मेंटल बैटलफील्ड में हमेशा 2 अलग अलग आवाजें गूंजती हैं।
एक आवाज जो चिल्लाकर कहती है, बस अब छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये हमारे डर और पुरानी आदतों की आवाज है। पर ठीक उसी वक्त एक दूसरी आवाज भी होती है, थोड़ी धीमी पर बहुत गहरी। वो कहती है, सिर्फ एक बार और, एक आखिरी बार और कोशिश करते हैं। और जो इंसान इस दूसरी आवाज को सुनने का फैसला करता है ना, वही आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ देता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? परसिस्टेंस, यानी निरंतरता। यही वो अकेली लाइन है जो गिव अप कर देने वालों और ग्रेटनेस अचीव करने वालों को अलग करती है। दुनिया के हर एक चैंपियन ने कभी ना कभी खुद को पूरी तरह से अकेला पाया था। हर एक सक्सेसफुल इंसान किसी ना किसी पॉइंट पर एक फेलियर रह चुका है, पर उनके और बाकियों के बीच सिर्फ एक ही फर्क था, उन्होंने रुकने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। सेक्शन 3, रीबिल्डिंग थ्रू एक्शन, फोर्जिंग अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ। यहाँ हम विचारों से निकलकर एक्चुअल एक्शन फेज की बात करेंगे, जहाँ एक टूटा हुआ इंसान खुद को रोजाना फिर से बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये डेली हैबिट्स बिल्ड कैसे होती हैं, जिससे एक अनस्टॉपेबल इंसान बनता है। एक टूटे हुए इंसान को अपनी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये 4 बहुत ही बेसिक पर एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेप्स लेने होते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत बनाना, क्योंकि ये डायरेक्ट मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाती है। तीसरा, अपने दिमाग पर कंट्रोल मास्टर करना। और चौथा, फोन का इस्तेमाल ड्रास्टिकली कम करना, ताकि आपके डोपामिन रिसेप्टर्स रीसेट हो सकें। ये वो प्रैक्टिकल आदतें हैं जो आपको अंदर से फौलादी बना देती हैं। और इस रीबिल्डिंग फेज के लिए कुछ डेली डायरेक्टिव्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ बड़े सपने देखना पूरी तरह से यूजलेस है अगर उनके पीछे कोई एक्शन ना हो। इसलिए मैसिव एक्शन लेना होगा। शिकायतें करना पूरी तरह बंद करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जिस दर्द की जरूरत होती है ना, उस दर्द को सहना सीखना होगा। बिना तकलीफ सहे कोई भी बड़ा निर्माण कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड, द फोर्ज ऑफ ट्रू कैरेक्टर। अकेलेपन की वो ताकत जो चरित्र का निर्माण करती है। अक्सर हम लोनलीनेस या अकेलेपन को एक बहुत बड़ी कमजोरी या ट्रेजेडी मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब आसपास का सारा सपोर्ट गायब हो जाता है, तब एक इंसान को मजबूरी में अपने भीतर झांकना पड़ता है। ये अकेलापन ही वो एग्जैक्ट एनवायरनमेंट है जहां एक इंसान फाइनली अपने असली रूप से मिलता है और एक अनब्रेकेबल कैरेक्टर बिल्ड करता है। एकांत के उस खालीपन का इस्तेमाल प्रोफाउंड इंटरनल स्ट्रेंथ जगाने के लिए किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट करता है जियोलॉजिकल प्रेशर को ह्यूमन हार्डशिप से। जैसे दुनिया के सबसे कीमती हीरे जमीन के नीचे इमेंस अर्थली प्रेशर और भारी तापमान में बनते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के बड़े लेजेंड्स लाइफ के इमेंस प्रेशर में ही फॉर्म होते हैं। जब लाइफ में ब्रूटल टाइम्स आते हैं ना, तो ये समझना चाहिए कि किस्मत हमें कमजोर नहीं कर रही है, बल्कि वो तो प्रेशर की भट्टी में रखकर हमें एक बेशकीमती हीरे में तराश रही है। और जब ये सफर अपने चरम पर पहुंचता है, तो एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ बदल देगा। जो लोग आज किसी के स्ट्रगल को एक्टिवली इग्नोर कर रहे हैं या उससे किनारा कर रहे हैं, वही लोग एक दिन उसकी जीत की कहानी सुनने के लिए ईगरली वेट करेंगे। ये भविष्य की वो शानदार जीत है जो सिर्फ और सिर्फ आज के दर्द को सहने और वो सफेद झंडा न लहराने के फैसले से मिलती है। इस बात को बिल्कुल धीरे से और गहराई से समझिए। कहानी हारने पर नहीं, बल्कि कोशिश छोड़ देने पर खत्म होती है। यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का कोर मैसेज है। फेलियर महज एक पड़ाव है, कोई मंजिल नहीं। असली दी एंड केवल और केवल हार मान लेने में है। जब तक कोशिश जारी है, तब तक हर नामुमकिन चीज के मुमकिन होने की पॉसिबिलिटी जिंदा है। तो आखिर में सब कुछ एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है। किसी भी इंसान की पूरी लाइफ बदलने की अल्टीमेट पावर किसी और के पास नहीं, बल्कि सिर्फ उसी एक इंसान के भीतर मौजूद है। सवाल ये है, क्या कोई आज फिर से उठकर अपनी कोशिश को दोबारा शुरू करने का चुनाव करेगा? ये एक ऐसा प्रोफाउंड थॉट है जो दिमाग में ठहर जाता है, और यही वो चिंगारी है जो किसी भी भटके हुए सफर को एक नई और अजेय दिशा दे सकती है।